साथियों, आज हम लोग अवधारणाएं देखेंगे। यह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला चैप्टर है। कहता है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रतिक्रिया है। विकास क्रमबद्ध एवं सुसंगत होता है। विकास गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों होता है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील एवं नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सरल से जटिल की ओर होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। विकास के आयाम। साथियों, विकास के आयाम 6 प्रकार के हैं। पहला है शारीरिक विकास। शरीर के बाहरी परिवर्तन को स्पष्ट रूप से इसमें देखा जा सकता है। शरीर की ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना और बाहर परिवर्तन। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों के आंतरिक अंगों का भी विकास होता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर का विकास होता है और अब वह बालक स्वयं से विकास कर लेता है। शरीर के विकास में आनुवंशिक गुणों का प्रभाव पड़ता है। जिस तरह उसके माता पिता होते हैं, उसी तरह बच्चे भी होते हैं। मानसिक विकास समस्याओं के समाधान करने की योग्यता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, अवलोकन, बुद्धि तर्क, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि भी योग्यता मानसिक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। मानसिक विकास से अभिप्राय ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं उसके उपयोग से है। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतया अविकसित होता है। जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता है। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता या समान अनुभव नहीं होते। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा, उचित प्रकार की शिक्षा, विद्यालय, शिक्षक, शारीरिक स्वास्थ्य, समाज। सांवेगिक विकास ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, उसे संवेग कहते हैं। जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि। बालक को संवेगात्मक विकास और व्यवहार का आधार है। प्रेम, हर्ष और उत्कंठा के समान अभिनंदनीय संवेग है। भय, क्रोध और ईर्ष्या जैसे निंदनीय संवेग है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। जन्म से ही शिशु का संवेगात्मक व्यवहार आरंभ हो जाता है। 6 माह में बच्चा भय और क्रोध होता है। 1 वर्ष में प्रेम एवं उल्लास, 1.5 वर्ष में ईर्ष्या, 2 वर्ष में प्रसन्नता और 3 वर्ष में सभी संवेग। दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।